अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम रमजान का चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह सयाम का चांद गुज़िश्ता सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है और आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से जायद होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की PTI पंजाब के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी को हिदायत 19 फरवरी और 10 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन का मवाजना किया जाए। 19 फरवरी के इलेक्शन में जीत और 10 अप्रैल को शिकस्त की वजूहात का तयन किया जाए। रमजानुल मुबारक के दौरान पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स 2 शिफ्टों में काम करेंगे। दोनों शिफ्टों के औकात का इत्तलाक पूरे सूबे में होगा। महकमा सेहत का कहना है कि 2 शिफ्टों का आगाज यकम रमजानुल मुबारक से होगा और नए औकातकार का इत्तलाक सूबे के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर होगा। सबात और गिरदनवा में जलजले के झटके। जलजले का मरकज कोहे हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की जेरे जमीन गहराई 169 किलोमीटर थी, जबकि इसका मरकज कोहे हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला था। सिक्योरिटी फोर्सेस की जुनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जुनूबी वजीरिस्तान के शहर लद्दा में ऑपरेशन किया। गुजरावाला और साहिवाल में आज भी मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज जारी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज और शेलिंग से एहतजाज करने वाले 21 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू सराय का कहना है कि झड़पों में मुतादिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन लगवाई। मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वैक्सीनेशन का अमल जारी है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन की जितनी तलब है इतनी सप्लाई नहीं है। यूरोप और बरतानिया में जिस तादाद में वैक्सीन तैयार होनी थी वो नहीं हुई। यूरोप भी वैक्सीन बाहर से लेने का सोच रहा है। जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। उनका अपना रास्ता है और PDM का अपना रास्ता है। शाहिर खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 साल से पेश हो रहा हूँ, कुछ साबित नहीं हुआ। 600 अरब चीनी में से अवाम का पैसा चोरी हो चुका। हर चीज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट अपोजिशन लीडर की पोजीशन के लिए PDM का एतमाद तोड़ा। पीपल्स पार्टी के पास धोखाधड़ी की वजाहत नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने BAP के वोटों के साथ ओपोजिशन लीडर की निशस्त हासिल की। पीपल्स पार्टी से बेउसूली धोखाधड़ी पर वजाहत मांगी जो उनके पास नहीं है और ना ही दे सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4,318 केसेस रिकॉर्ड। मजीद 118 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इस बीमारी से 3,432 मरीज शिफा याब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस आने की शरह 8.54% हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में दिन को मौसम गर्म और रात को आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्की है, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक मजहबी जमात की जानिब से जारी एहतजाज और धरने के सबब निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुतादिद सड़कों और कौमी शाहराहों को मुकम्मल बंद कर दिया गया। नवाब शाह, दादू, कश्मूर, फैसलाबाद, मुल्तान रोड, सादिकाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, रावलपिंडी में मुजाहरे से ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसेज भी फंस गईं, जिसके बाइस ट्रैफिक में फंसे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मजहबी जमात के कारकुनान की जानिब से सिंध, पंजाब, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों ने तमाम रोड, तमाम कौमी शाहराएं, हाईवेज ब्लॉक कर दिए। सुंगिया पुल, शाहदरा और फिरोजपुर रोड पर शिंघाई पुल के करीब भी ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अटक रोड ब्लॉक होने से पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों को जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गया। अंदरूनी शहर में मजहबी जमात के कारकुनान ने टायर जलाए। चौक यतीम खाना में मुजाहिरीन
मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की। मुल्तान में एहतजाज के बाइस शहर भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सियालकोट, आरिफ वाला, पाकपतन, फुवारा चौक में पुलिस की भारी नफरी और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कारकुनों के घरों पर छापे मारे और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था। रावलपिंडी में मजहबी जमात के कारकुनों ने मेट्रो बस सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया। खुजदार में कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे खुजदार कराची कोयटा कौमी शाहरा पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। पीडीएम के तमाम ओहदे छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर कहा कि जिसे इस्तीफा देने का शौक है वो अपना शौक पूरा कर ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीपीपी और एएनपी से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कौन सी पीडीएम, कैसी पीडीएम? पीडीएम की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को मुकम्मल खैरबाद कह दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की सीईसी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम के शोकास नोटिस को मुस्तरद कर दिया और तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने शोकास नोटिस जारी करने पर पीडीएम से मुतालबा किया कि वो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से बिला मशरूत माफी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सेनेट इलेक्शन में बात करते हुए नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपने सोचा कैसे शहीद बेनजीर भुट्टो के कातिल की वकील को सेनेटर बनाएंगे। चेयरमैन पीपी का कहना था कि इज्जत और बराबरी के साथ सियासत करना जानते हैं और करते रहेंगे। एएनपी के साथ हैं, हुकूमत को आराम से नहीं बैठने देंगे, ना बैठने दिया है। मजहबी जमात के एहतजाज ने मुल्क के 3 बड़े शहरों में निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। सड़कें बंद होने पर शहरी कई घंटों गाड़ियों में गुजारने पर मजबूर हो गए। सख्त गर्मी और ट्रैफिक जाम की वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के शहरी सख्त अजियत में मुब्तला रहे। कई मकामात पर एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जाम में फंसी रहीं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मजहबी जमात के एहतजाज से मुल्क के 3 बड़े शहरों के शहरी परेशान। कराची में धरने से पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो गया। मसरूफ तरीन शाहरा, अहमद जिना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, टावर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। ऑफिस से थक हार कर घर के लिए निकलने वाले दोहरी अजियत का शिकार हो गए। कई मकामात पर एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी सदर, गार्डन, सोहराब कोट, नॉर्थ कराची, कोरंगी, हब रिवर रोड के रास्तों को इस्तेमाल नहीं करें। लाहौर में एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। 22 मकामात पर सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का पहिया जाम हो गया। लाहौर में ट्रैफिक बहाल कराने की कोशिश में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मजहबी जमात की जानिब से मुख्तलिफ शाहराओं पर धरने की वजह से जुड़वा शहरों के शहरी सख्त अजियत से दो चार रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इंतजामिया ने पुलिस को तमाम रास्ते खुलवाने के अहकामात जारी किए हैं। रमजान मुबारक के चांद के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मेट ऑफिस का कहना है कि 13 अप्रैल को लाहौर शहर में मतला साफ रहेगा, जिसकी वजह से रमजान का चांद बासानी देखा जा सकेगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास दीगर शहरों में होंगे। इजलास में चांद से मुतालिक मौसूल होने वाली शहादत पर रमजान के चांद के ऐलान का फैसला किया जाएगा। इजलास में महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद का कहना है कि मुल्क भर में एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद मनाएंगे। इतवार की रोज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि रवां साल मुल्क भर में रमजान और ईद एक साथ ही मनाई जाएगी। कबल अजी महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि लाहौर में 13 अप्रैल को रमजान मुबारक का चांद दिखाई देने का इम्कान है। मेट ऑफिस का कहना था कि 13 अप्रैल को लाहौर शहर में मतला साफ रहेगा, जिसकी वजह से रमजान का चांद बाआसानी देखा जा सकेगा। मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत बरकरार है और इस मर्ज के फाल केसेस की मजमूई तादाद 75,000 से जायद हो चुकी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.29% रही। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 7,25,602 हो गई है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 44,514 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक मुल्क में कोविड-19 की तशखीस के लिए किए गए टेस्ट की मजमूई तादाद 1,07,79,000 से जायद हो गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,584 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुल्क भर में 3,135 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.2
2.9% रही है। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7,25,602 हो गई है, जिनमें से 6,34,835 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक सिंध में 2,69,126, पंजाब में 2,50,459, इस्लामाबाद में 66,380, खैबर पख्तूनख्वा में 99,595, सिंध में 2,69,126, बलूचिस्तान में 20,321, आजाद कश्मीर में 14,594 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,127 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क में मजीद 58 अफराद इस वबा का शिकार होकर लुक़्मा अजल बन गए। इस तरह मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,501 हो गई है। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 6,988 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 4,530, खैबर पख्तूनख्वा में 2,651, इस्लामाबाद में 611, गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलूचिस्तान में 215 और आजाद कश्मीर में 403 अफराद इस वबा के हाथों लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और अब ये तादाद एक मरतबा फिर 75,266 हो गई है, जिनमें से 4,201 अफराद की हालत तशवीशनाक है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 512 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। इस वक्त गुजरांवाला में 85, मुल्तान में 81, लाहौर में 79 और इस्लामाबाद में 55% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। इसके अलावा गुजरांवाला के 85%, पिशावर के 73%, गुजरात के 71 और सवात के 66% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक के दौरान इबादत के लिए नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए। मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन की एक डोज लेनी लाजमी करार दे दी गई। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लाजमी करार दे दी गई है। मक्का मुकरमा के एतराफ में और वस्ती इलाकों में बिना इजाजत गाड़ियां लाना ममनू होगा। मसाजिद में आने के लिए जायरीन को वक्त की हर हाल में पाबंदी करना होगी। सऊदी हुकाम ने रमजान मुबारक के दौरान एहतियात के तौर पर बच्चों के मसाजिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पूरे सऊदी अरब में तरावी और नमाज के लिए मसाजिद को सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला जाएगा। बांग्लादेश में 14 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। केसेस में इजाफे के बाइस रमजान में बंदिशों के सिवा कोई रास्ता ना था। बांग्लादेशी हुकूमत की शहरियों से माजरत, लॉकडाउन जरूरी करार। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में यौमिया कोरोना केसेस में इजाफे पर हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम दफातर बंद कर दिए, जबकि बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क सफर पर एक हफ्ते की पाबंदी आयद है। पाबंदी के दौरान सरकारी, नीम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे, जबकि बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवाजों पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में बहरी सफर, रेल और बस सर्विसेज पर भी पाबंदी होगी। बांग्लादेशी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों का इतलाक 14 से 21 अप्रैल तक होगा। बांग्लादेश में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,91,000 से ज्यादा है, जबकि 9,800 से ज्यादा अफराद जान से गए। मशरकी अफ्रीकी मुल्क जबूती में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 34 अफराद हलाक हो गए। अफ्रीकी मुल्क जबूती में 60 तारकीन वतन को लेकर जाने वाली कश्ती समंदर में उलट गई। 34 मुसाफिर डूबकर हलाक हो गए। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि कश्ती की मंजिल क्या थी और वो किस इलाके से कश्ती में सवार हुए थे। इस इलाके में खुशहाल मुस्तकबिल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर खलीजी ममालिक जाने की कोशिश में हलाक हो जाते हैं। गुज़िश्ता माह मार्च में भी कश्ती में 200 अफराद की मौजूदगी की वजह से वजन ज्यादा हो गया था और रास्ते में इंसानी स्मगलरों ने 80 अफराद को समंदर में फेंक दिया था, जिनमें से 20 हलाक हो गए थे। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में सया फार्म शहरी पुलिस फायरिंग से मारा गया। सया फार्म की हलाकत पर शदीद हंगामे फूट पड़े। शहर के मेयर ने मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया। स्कूल, कॉलेज, कारोबार सब बंद कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में पुलिस के हाथों एक सया फार्म शहरी की हलाकत पर हंगामे फूट पड़े। रियासत मिनीसोटा में पुलिस के हाथों सया फार्म शहरी की हलाकत का वाकया इसी मकाम के करीब पेश आया, जहां गुज़िश्ता साल सया फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की मिनियापोलिस शहर के शुमाल में वाक़ शहर ब्रुकलिन पुलिस के हाथों हलाकत हुई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि सेंटर में पुलिस ने गाड़ी ना रोकने पर शहरी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो अपनी गाड़ी में ही हलाक हो गया। सया फार्म शहरी की हलाकत के बाद मिनियापोलिस और ब्रुकलिन सेंटर में हंगामे फूट पड़े, जिस पर ब्रुकलिन के मेयर ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जबकि शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। रूस
रूस ने पाकिस्तान को दिफा, गैस पाइपलाइन और राहदारियों समेत हर तरह के ताउन की पेशकश कर दी है। 9 साला वक्फे के बाद गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लावरोफ ने इस ज़मन में पाकिस्तानी हुकाम को सदर पुतिन का ख़त पहुंचा दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस को भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती कुर्बतों पर तशवीश है, जिसे वो अपने मफादात के खिलाफ तस्वुर करता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा से बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातों में शामिल एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया कि रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी क़यादत के लिए अपने सदर का अहम पैगाम लेकर आए थे, जिसमें उनका कहना था कि उनका मुल्क जिस किस्म की ताउन की भी पाकिस्तान को जरूरत है फराहम करने को तैयार है। मामले की हसासियत के पेश नज़र अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया कि रूस की तरफ से पाकिस्तान को अब ब्लैंक चेक मिल गया है। दोनों मुल्क नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर पहले ही काम कर रहे हैं। $2 अरब का ये मुआहदा 2015 में तय पाया था। इस पर काम मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से शुरू नहीं हो सका था। अब हाल ही में दोनों मुमालिक ने नए स्ट्रक्चर के तहत इस मंसूबे पर काम शुरू करने पर मुत्तफिक हो चुके हैं। रूस पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली में ताउन को भी तैयार है। वो बिजली के हाइड्रो मंसूबों समेत मजमूई तौर पर वो $8 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। अब हुकूमत पाकिस्तान पर मुनहसर है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे में की गई पेशकशों से कितना फायदा उठाया जाता है। जब इस ओहदेदार से फिजाई दिफा का रूसी निजाम खरीदने के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो अभी इस पर बात नहीं करेंगे। ताहम रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनका मुल्क पाकिस्तान को इसकी इंसदाद दहशतगर्दी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए खुसूसी फौजी आलात देने को तैयार है। अलबत्ता उन्होंने इसकी तफसीलात नहीं बताई थी। जनूबी एशिया के खित्ते में होने वाली स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों और नए इत्तेहाद बनने से रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया बरसों के दौरान खासी तब्दीलियां आई हैं। सर्द जंग के जमाने में दोनों मुल्क जो एक दूसरे के मुखालिफ थे, पाकिस्तान के ताईन अमरीकी रवैये की बदौलत अब करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात 2011 में अपनी नई तारीख की निचली तरीन सतह पर चले गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीलियां शुरू कर दी थी। पाकिस्तान और रूस दोनों ने अपने ताल्लुकात के लिए बुनियादें इस्तेवार करना शुरू कर दी। फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की जानिब से कपास की मजमूई पैदावारी का हदफ हासिल न होने के बावजूद साल 2020 से 21 के लिए पैदावारी हदफ एक बार फिर 1,05,00,000 गांठ मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कॉटन जिनिंग फार्म के चेयरमैन एहसानुल हक ने मौजूदा हालात में FCA के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ को नामुकम्मल करार दे दिया है। इस हदफ से टेक्सटाइल मिल्स को अपनी सालाना हिकमत अमली तरतीब देने में मुश्किलात का सामना होगा। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान पाकिस्तान में कपास की मजमूई मुल्की पैदावार हमेशा 1 करोड़ गांठ से कम रही है, जबकि रवां साल कपास की मजमूई कौमी पैदावारी मुल्की तारीख की कम तरीन सतह 56,50,000 गांठ तक महदूद रही। उन्होंने बताया कि FCA जमीनी हकाइक को नजरअंदाज करते हुए हर साल कपास का मजमूई पैदावारी हदफ 1 करोड़ गांठों से जायद मुकर्रर कर रही है और इस हदफ को कभी हासिल नहीं किया गया। इस गैर हकीकत पसंदाना पैदावारी हदफ की वजह से टेक्सटाइल मिल और बरामद कुनंदगान को अंदरूनी मुल्क रुई की दस्तयाबी और गलत अंदाजों के खदशात के पेश नजर आइन मौके पर महंगे दामों रुई दरामद करना पड़ेगी। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मोटापे को मुतादिद बीमारियों की जड़ तस्वुर किया जाता है और फिर शोबिस इंडस्ट्री में काम करने वाले अदाकार खुसूसन खवातीन फनकार अपने वजन के हवाले से बहुत एहतियात बरतती हैं और फिट रहने के लिए बाकायदा वर्जिश के साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हैं। देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। रूसा सिद्दीकी की अदाकारी को मद्दाहों ने मोटापे में भी बहुत पसंद किया, लेकिन इसके बावजूद अदाकारा ने खुद को इंडस्ट्री में मजीद आगे बढ़ाने के लिए अपना वजन कम करने पर बहुत मेहनत की। मुतादिद ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली नामवर पाकिस्तानी अदाकारा रूसा सिद्दीकी की मोटापे और वजन कम करने के बाद की मुतादिद तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। रूसा सिद्दीकी को इंडस्ट्री में कदम रखने के वक्त से ही भारी भरकम जिस्म के साथ अदाकारी करते देखा गया और ड्रामा में इनके अदाकारी ने सबको बहुत मुतासिर भी किया, लेकिन अदाकारा ने अपना वजन कम करने की ठानी और फिर हिम्मत न हारी। 3 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद रूसा सिद्दीकी आज एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप में नजर आती हैं। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। 90 साला जापानी खातून को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून ऑफिस मैनेजर का एजाज दिया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि खातून एक तवील अरसे से इसी इदारे से वाबस्ता है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यासुकी तामाकी ने गुज़िश्ता माह की 15 तारीख को अपनी 91वीं सालगिरह मनाई है। वो इसी कंपनी में 1956 से वाबस्ता हैं। अब वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे उम्र रसीदा ऑफिस मैनेजर हैं। अब भी वो हफ्ते में 5 दफा दफ्तर आती हैं और रोजाना 7.5 घंटे अपनी कंपनी सनको इंडस्ट्री में काम करती हैं। उनके मुताबिक वो कंपनी में कुदरती अंदाज से आगे बढ़ती रही और उनके मामला खुशअस्लूबी से चलते रहे, लेकिन उनकी एक और खासियत ये है कि वो लोगों को हर हालत में मसरूर और मुतमईन रखने की कोशिश करती हैं। मैं इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकती। मैं हमेशा से यही सोचती रहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करने के लिए पैदा हुई हूँ, तो मैंने कोशिश की कि दफ्तरी अमले, मैनेजरों और चेयरमैन को खुश और मसरूर रख सकूँ। यही मेरा बकिया जिंदगी का मकसद भी होगा। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट लेते वक्त बताया। ताहम उन्होंने कहा कि वो अब भी रिटायर्ड नहीं होना चाहती और ना ही उनका कोई इरादा है। वो कहती हैं कि उनके बाद दूसरा साल आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात जानेंगे BTV हेल्थ में। क्या धूप की शिद्दत में इजाफा कोविड-19 से अमवात में कमी की वजह है? बरतानवी साइंसदानों का इंकशाफ है कि जिन इलाकों में ज्यादा देर तक तेज धूप रहती है वहां कोरोना वायरस की वजह से अमवात की शरह में कमी वाक़ई होती है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडिनबरा यूनिवर्सिटी बरतानिया के माहिरीन ने जनवरी से अप्रैल 2020 तक अमेरिका की 2474 काउंट्रीज में कोविड-19 से अमवात और इन इलाकों में इसी दौरान अल्ट्रा वायलेट UVA की मिकदार का आपस में मवाजना किया। वाज़ेह है कि UVA बालाई बनफशी शुआओं की वो किस्म है जो सूरज की रोशनी यानी धूप में सबसे आम पाई जाती है। यानी धूप की शिद्दत जितनी ज्यादा होगी इसमें UVA की मिकदार भी इतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरह ज्यादा देर तक धूप पड़ने का नतीजा भी ज्यादा UVA की शक्ल में जाहिर होता है। बादलों की वजह से धूप के साथ साथ UVA की जमीनी सतह तक पहुंचने वाली मिकदार भी कम होती है। इस मुताले में देखा गया है कि ज्यादा धूप UVA वाली काउंटीज में कोविड-19 से अमवात की शरह कम, धूप UVA वाले इलाकों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम थी। बरतानिया और इटली में की गई ऐसी ही 2 और तहकीकात में भी यही नताइज सामने आए हैं। साइंसदानों ने ये भी दरियाफ्त किया है कि धूप के बाइस कोरोना से अमवात में कमी का विटामिन D से कोई ताल्लुक नहीं, जो धूप के बाइस इंसानी जिस्म में बनता है। आदाद शुमार की बुनियाद पर माहिरीन ने हिसाब लगाया है कि धूप की शिद्दत में 100 किलो जूल फी मुरब्बा मीटर इजाफे पर कोविड से अमवात में भी तकरीबन 1/3 कमी वाक़ई होती है। इस सब के बावजूद माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये तहकीक मुशाहिदात पर मबनी है, जिससे धूप यानी UVA में इजाफे और कोरोना वायरस से अमवात में कमी में नुमाया ताल्लुक सामने आया है। लेकिन फिलहाल ये कहना कबल अज वक्त है कि धूप ही कोरोना वायरस से अमवात में कमी की वजह बनती है। अलावा अजी अगर धूप में शामिल UVA शुआओं से कोरोना की हलाकत खेजी में कमी वाक़ई होना साबित हो जाए, तब भी ये मालूम करना बाकी रहेगा कि आखिर वो निजाम क्या है जो इस सब की वजह बनता है। वर्जिश और सेहत बख्श खुराक बाद की जिंदगी यानी बलूगत के बाद बड़े दिमाग और फिक्र परेशानियों बेचैनी की सतह को कम करने का सबब बनती है। क्या वाकई ये एक हकीकत है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में स्टडी के सरबराह और UC ऑफ फिजियोलॉजी डॉक्टर स्टूडेंट के मार्सिल कैंडी के मुताबिक इस तहकीक से ये पता चला है कि जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाकर अपने वजन के हवाले से तशवीश का इजहार करते हैं तो डॉक्टर फौरी तौर पर आपको वर्जिश और कम खाने का मशवरा देता है। इस तरह मुहक्किकीन ने यह भी अंदाजा लगाया कि बचपन में वर्जिश करने से बाद की जिंदगी में बेचैनी पर मबनी रवैया में कमी आती है। इसके साथ ही इससे अमूमी तौर पर बालिग लोगों के फटे मजबूत और दिमाग का साइज बढ़ जाता है। जब चूहों को मगरबी अंदाज के खाने पीने की अशिया जो कि ज्यादा चिकनाई और चीनी पर मबनी थी दी गई तो वो न सिर्फ मोटे हो गए बल्कि इस बलोगत को पहुंचे कि वो गैर सेहत बख्श खुराक को तरजीह देने लगे। लिहाजा ये साबित हुआ कि वर्जिश और सेहत बख्श खुराक के बाद जिंदगी में दिमागी और जिस्मानी सेहत में अहम किरदार है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तानी नौजवान गेमर अरसलान सिद्दीकी ने इंटरनेशनल वी प्ले अल्टीमेट फाइटिंग लीग टेक्केन 7 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इसमें फतह हासिल की। इस फतह पर इन्हें $15,000 की खतीर रकम भी दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 25 साल अरसलान ने कहा है कि वो इस फतह पर खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रहे हैं और अपने दोस्तों और अहले खाना की हौसला अफजाई पर इनकी शुक्रगुजार हैं। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम मुनतज़मीन अमले और खिलाड़ियों की दरिया दिली और मेहमान नवाजी का भी मशकूर हूँ। अपने
अपने ट्वीट में अरसलान ने कहा, 2021 में टेकन 7 की शानदार इवेंट में बताकर खुद को बहुत खुशकिस्मत और मसरूर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने अहले खाना और पूरी दुनिया में अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। दुनिया भर में मौजूद मेरे दोस्तों, खानदान और सपोर्टर्स का आपका शुक्रिया। टेकन 7 के टूर्नामेंट में अरसलान का मुकाबला अवेज हनी से था और इसने 5 टॉस जीत लिया। अपनी फतह पर उन्हें $15,000 मिले हैं, जबकि अवेज हनी को $10,000 की रकम दी गई है। तीसरे नंबर पर कांसी का तमगा पाने वाले JDC आरो को $8,000 मिलेंगे। अरसलान सिद्दीकी फाइटिंग गेम कम्युनिटी के कुछ अरसे से रुकन हैं, लेकिन उन्हें 2019 में एवोल्यूशन चैंपियनशिप सीरीज के ग्रैंड फिनाले में शिकस्त देने के बाद उन्हें गैर मामूली शोहरत मिली। वो EVO चैंपियनशिप जीतने वाले वाहिद खिलाड़ी भी हैं। यह मुकाबला जापान में मुनक्किद हुआ था। इसके अलावा ECPN ने अरसलान को 2019 में सपोर्टर्स प्लेयर्स का एजाज भी दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।